देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। बुंदेलखंड में सावन का महीना एक बहुत ही सुहाना और पारंपरिक माना जाता है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कजली मेला होता है जो महोबा से लेकर कालिंजर तक बहुत ही फेमस है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस महामारी के चलते मेला फीका पड़ गया, क्योंकि वायरस को देखते हुए सारे मेले स्थगित करवा दिए गए हैं। मेला स्थगित कराने से इसका सीधा असर उस कजली मेला में आने वाले कलाकारों पर पड़ा है। उनका कहना है कि वो हर साल मेला की तैयारी महीनों पहले से करते थे और सालों इंतज़ार करते थे। एक मेला ख़त्म होता था तो दूसरे मेले का इंतज़ार शुरू हो जाता था। लेकिन इस साल इस वायरस ने उनके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। इससे वो काफ़ी मायूस है। जी अध्यक्ष जी, जो कजली मेला होता था जी उसको इस साल क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसको करवाने के लिए तो हमने सोचा था पहले, जब हमने देखा कि यहाँ बीमारी बहुत दूर बहुत चाइनीज से परेशान था, जनता परेशान थी और हमारे यहाँ के पुलिस विभाग भी परेशान थी बीमारी की वजह से। हमको सूचना मिली अधिकारियों के द्वारा कि इस साल मेले को रोका जाए, महामारी बीमारी चल रही है, कोरोना रोज चल रहा है, तो इसके लिए लॉकडाउन भी देखना है। इसलिए हमने सोचा, हमने और भी जानकारी किया, महोबा की जानकारी किया। तो जब सारे मेले को देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश के सारे मेले रुक रहे हैं, तो फिर हमने क्यों न सोचा हमारे यहाँ के जनता को अवगत कराए कि भाई साहब इस साल मेला रोका जा रहा है। ये बीमारी को देख करके, कोरोना को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए, पालन करते हुए कि हमारे इसको कानून को भी लेके चलना है, उसको भी पालन करना है, इसके वजह से सारा मेला रोका जा रहा है। जी ये बताइए कि कजली मेला में आप किस चीज़ का रोल निभाते थे? मैं एक बना था दैत्य राक्षस। वैसे तो मैं शिल्पकार हूँ, एक सामाजिक कलाकार हूँ, लेकिन मेरे गांव का था। ये हमारे सोनकर जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी एक विशेष मेहरबानी थी, तो मैं एक दैत्य का रोल अभिनय करता था कजली मेले में। वो दैत्य ऐसा था कि जब तक मुझे नहीं देखते थे जनता तबाह हो जाती थी। तो इस साल जिस तरह से कजली मेला स्थगित हो गया है, तो आप जैसे और भी कलाकार आते रहे होंगे मेला में, 200 किस तरह का असर पड़ा है उन पर? 200 कलाकारों ने साल भर करते हैं तैयारी। साल भर तैयारी करने के बाद भी सारे अरमान पानी में फिर गए हैं। पहले से आप तैयारियां शुरू कर देते थे, मेला आने का क्या इंतजार होता था? एक साल पहले से, जैसे मेला ख़त्म होता है हम लोग तैयारी करते हैं, एक साल पहले से करते हैं। दूसरे मेले की तैयारी करने जी। थे। किस किस तरह की तैयारियां होती थी? यहाँ बहुत ज़्यादा तैयारियाँ होती थी, बहुत ज़्यादा तैयारी होती थी। यहाँ पे आला उधर है, और ये आपका जो खजुराहो है, खजुराहो नंबर 2 में आ गया, कलिंजर नंबर 1 में हो गया। तो वहाँ से भी अच्छी तैयारियाँ होती थी। सभी लोग तन मन धन से यहाँ लग जाते थे। कजली मेले में किसका रोल निभाते थे? ज्वाला सिंह। तो क्या महसूस कर रहे हैं, इस बार मेला स्थगित हो गया है? हाँ, तो अब क्या करें, जो परमिशन नहीं मिल रहा तो क्या करें अब, नहीं तो हम तो तैयार हैं बिल्कुल लड़ने को। पहले जब मेला होता था कितने दिन पहले से तैयारी करते थे आप लोग? हम तैयारी एक साल पहले से, और 2007 से ये मेला लग रहा है यहाँ, तब से यहाँ की तैयारी बन रही है हमारी। मेले की तैयारी कितने दिन पहले से शुरू कर देते थे आप, जो रोल निभाते थे उसमें? 1 महीना 2 महीना पहले से। किस तरह की तैयारियां करते थे? 1 साल पर आए, सब अपनी तैयारी बनाते थे, खाते थे, पीते थे अच्छा, और मेहनत करते थे और ट्रेनिंग करते थे, तलवार भांजने के हर काम करते थे। क्या
इस मेले से कुछ आय भी होती थी आप लोगों को? आय नहीं होती है, कोई पैसा यहाँ नहीं मिलता, ना आय मिलती है। तो एक अपना नाम के लिए हम मर रहे हैं सब लोग जितने हैं कालिंजर के। इस तरह से आप शौक से और खुशी से करते थे, इस साल नहीं लग रहा तो क्या? अब दुखी है, क्या करें, नहीं तो हम तो तैयार हैं बिल्कुल हर तरह का। क्या करें जब परमिशन नहीं मिल रहा, कोरोना के कारण नहीं हो। किस तरह का असर पड़ेगा मेले में, मेला ना लगने से? हाँ, बहुत असर पड़ेगा, बहुत जनता लौटेगी, बहुत परेशान हो जाएगी जनता। हाँ, कि यहाँ हर साल कजली मेला होता था। हाँ, होता था। इस साल नहीं होना है तो क्या महसूस कर रही हैं? आपको पता है कि मेला नहीं हो रहा? हाँ, पता तो है कि मेला नहीं हो रहा, लेकिन यार दुख की साल होता सो नहीं हो रहा, बस यही तो सब कहा ही है। किस तरह का दुख है? क्या अच्छा लगता था मेले में? मेले में अच्छा लगता था, ये लोग बाग इकट्ठा होते थे, पब्लिक जुड़ती थी, नाच तमाशा होता, सब कुछ देखता था, खुश होता था। अब बस यह कि नहीं होना तो सुनसान है। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग, कैसे खुशी मनाएंगे? मतलब कैसी खुशी मनाएंगे? हम लोग अपने घर में खुशी मनाएंगे, जो रक्षाबंधन के त्योहार है तो अपने यहाँ मनाएंगे घर में। और पहले जब मेला होता था तो कैसे? पहले होता था मेला तो सब कोई जाता था, कजली लेके जाता था, बेला तल जाया करते थे, इसलिए आंसू नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो कुछ महसूस हो रहा है क्या? अच्छा बुरा कुछ लग रहा है? कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, तो अच्छा है, नहीं होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। महोबा का मेला लगने से 1 महीने 2 महीने पहले, 1 महीने नहीं 2 महीने पहले से मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जो मुझे आनंद अपनी शादी में नहीं आया, अपनी शादी में नहीं आया, अपने परिवार को सुख से रहने में नहीं आया, वो मुझे आनंद महसूस होने लगता था कि हमारे महोबा का कीरा सागर का मेला लगता था। और कष्ट की बात करें तो कष्ट है, यदि कोई मर भी जाए हमारा तो उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन इस कष्ट को हम इसीलिए भुला रहे हैं कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी इस प्रकार का ये बंधन नहीं करते हैं तो फिर यहाँ लोग जैसे आपके महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जहाँ पर ढेर लग गए मरीजों के, वही दशा हुई। तो इसीलिए हम उस कष्ट को उसमें भुला देते हैं कि वो उनका कदम सराहनीय है और उनके कदमों पर हमारा चलना परम कर्तव्य। कष्ट है लेकिन बड़ा कष्ट देख करके इसको भुला देते हैं। जी, इस साल जिस तरह से मेला स्थगित हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं उसको लेकर के? कैसे? तो उसमें ये सोच रहे हैं बहन जी कि जैसे जो देश में महामारी तो है ही, और महामारी के चलते हुए हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो है लॉकडाउन चल रहा है, सरकार का जो है नियमों का उल्लंघन भी ना हो और सभी लोगों के कार्य भी हो जाएं, और एक साल मेला ना होगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यही मेला अगले साल देखेंगे, हम लोग करवाएंगे। और इसमें कोई जो सरकारी आमदनी तो है नहीं हम लोगों की, ना सरकारी कोई वित्त है, ना कोई पैसा है। हम लोग इधर उधर से जो होते मांग चूँकि इस मेले को मतलब संपन्न कराया करते थे। इसमें जो कलाकार आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, इतने वाहन, हाथी, घोड़े, ये सब आते थे, उनकी उस पर किस तरह का असर पड़ रहा है? हाँ, उसमें तो ये कुछ हाँ, बिल्कुल असर पड़ रहा है। इसलिए असर पड़ रहा है कि उन लोगों को भी आशा लगी रहती थी, वो लोग अपने पास आते थे और उनको भी कुछ थोड़ा धन दिया जाता था, थोड़ा बहुत। भाई जैसे हम लोगों ने उगाही किया, जो मतलब इधर उधर से मांग चूँग के इकट्ठा किया, कोष में वित्त में पैसा आया तो उनको 1000, 2000, 4000 रुपये दिया जाता था। तो उनको भी आसरा बनी रहती थी कि जाएंगे कालिंजर का मेला भी करेंगे, कालिंजर में मेला देखेंगे, और देखने के बाद हम लोग भी वहाँ जाके जो है अपना जो है प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, बस उसमें संपन्न होते थे। खबर लहरिया की खास अपील: अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और खास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।